आपको पता है क्या? बीवी को खुश कैसे रखा जाता है? किसकी? पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल कोई मेरे मुंह भी लग जाए। तुम्हारा दिमाग ना एकदम सड़ गया है। हाँ, तुम्हें तो ज्यादा ही पता होगा, हमेशा खाती जो रहती हो। गजब बेइज्जती है। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो पीछे वाली महिला को बदलते रहिए। अरे सफलता तो झक मार के आएगी। मुझे कह रही हो तुमने कभी अपनी गलती मानी है? हाँ, आज मान रही हूँ, गलती हो गई आपसे शादी करके। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। तो बहन, मैं तुझे तब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है। ले तेरे जीजू को भी। फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे वो तो मेरे घर वालों ने तुम्हारी फोटो दिखाई थी मुझे क्या पता तुम इतनी मोटी निकलोगी। मोटी? मैं कहाँ से मोटी हूँ? दिमाग से। यार मैं पूरा दिन अकेले घर का सारा काम करके थक जाती हूँ। तो एक और ले आऊं क्या तेरे जैसी? सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे आपने पूछ लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और आपके ऊपर मुझे किसी चीज की जरूरत हो सकती है? ठीक है। गजब टूबीबाज आदमी। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कब से पूछे जा रही हूँ, मेरे को देखे ही जा रहे हो, बताओ ना। तुम ही हो, अब तुम ही हो। तू ना हमार घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। और आप राक्षस। गजब बेइज्जती है। क्या हाल है? खून पीनी? बाबू, आपको एक बात पता है? हेलमेट और बीबी का स्वभाव एक ही तरह होता है। अगर सर पे बैठा के रखो तो जान बची रहती है है ना? बहनों, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। दो लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूं और करनी आपको भी चाहिए, एक पत्नी की और एक हेलमेट की। दोनों को सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। अच्छा छोड़ो, चलो बाद में झगड़ लेना। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, चलो पहले दवा लेके आते हैं। नहीं, अब मेरी तबीयत सही है। वो मैं 2 दिन से तुमसे लड़ाई नहीं की थी ना, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी लग रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी अंत ही नहीं होता? तुम्हारा भाषण। गजब बेइज्जती है। वाइफ का सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? इनसे पूछ के बताती हूँ। और हस्बैंड का? हस्बैंड का होता है, उससे पूछने की क्या जरूरत है? यार 2-3 महीने हो गए, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। हाँ सही है, तुम्हारे बाप ने तो जैसे दहेज में हवाई जहाज दे रखा है ना, हर 7-8 दिन में मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊं। ऐसा लग रहा है ना जैसे तुमने हवाई अड्डा बनवा रखा है जो तुम प्लेन उतार लेते। गजब बेइज्जती है। सुनो जी, एक बात बताओ, 2 कट्टर दुश्मनों का पुनर्जन्म किस रूप में होता है? पति पत्नी के रूप में। भाड़ में जाओ आप, मुझे नहीं करनी आपसे बात, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ जा रहा हूँ,
और भाड़ से याद आया, तुम्हारे घर वालों का कॉल आया था, एक बार कॉल बैक कर लेना उन्हें। ये देखो, सब तुम्हारे लिए। इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए जी? सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सुबह से घर में कटोरा कम क्यों था? तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं 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 नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। यार तुम यहाँ आकर बैठे हुए हो, मैं वहाँ बोर हो रही हूँ, मेरे से बात तो करो। तो करना। चल ठीक है, करते हैं बात, लेकिन तू किसी की बुराई और चुगली नहीं करेगी। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो बोल ना। रुको जरा, अरे बात तो कर, बात करने आई थी ना। सबर करो। अबे यार, गूंगी बैठी हुई है, बात तो कर। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। है भाई, 24 घंटे तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहा है? कभी हंस भी ले करो, हंसने से पता है खून बढ़े। उसमें भी तेरा ही फायदा। मेरा क्या फायदा? खून बढ़ेगा तुम्हारा। पिएगी तो तू ही। यार रील देख तो। ओ, आपने लड़ाई हो रखी है।